दोस्तों, जैसे आपको अब पता ही है कि किस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर ने इतनी बड़ी उछाल दिखाई है लास्ट एक डेढ़ सालों में, जहाँ पे ओवर हीटेड हो चुका है मार्केट। तो आज अगर एसेट एलोकेशन कर रहे हैं तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया कि लार्ज कैप एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट जो है प्रोटेक्ट करते हुए स्विच करना चाहिए लार्ज कैप और मल्टी कैप्स, जहाँ पे 50% होल्डिंग लार्ज कैप का हो और कुछ सेक्टर्स मिड कैप और स्मॉल कैप से भी एक्सपोजर मिले, ताकि हम ओवरऑल मार्केट को केटर कर सके। तो आपके साथ एक ऐसा नया फंड शेयर करना चाहूँगा जो HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा लाया गया है, विच इज़ मल्टी कैप, 50% इंटू लार्ज, 25% इंटू मिड कैप एंड 25% इन्वेस्टमेंट इंटू स्मॉल कैप सेक्टर। तो डिटेल फंड की जानकारी शुरू करते हैं इस वीडियो पे। तो जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो, HDFC ने जो ये फंड लॉन्च किया है 6 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद करीबन 10-12 दिन के बाद ये फंड फिर से ओपन रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप डिकेड के लिए देख रहे हो तो एग्जैक्टली इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, गवर्नमेंट सेक्टर में जो रिकवरी दिख रही है, प्लस यहाँ पे रिन्यूएबल न्यू नेचुरल रिसोर्सेज को जो आगे लाया जा रहा है, जिससे हमारा फिजिकल डेफिसिट और इंपोर्ट कम हो सके, यहाँ पे अब आज अपॉर्चुनिटी लाई करती है। अब लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनीज आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मिड कैप में नेक्स्ट 150 आती है, उसके बाद स्मॉल कैप 250 से लेके 500 तक की कंपनी केटर करते हैं। तो तीनों सेक्टर का एक्सपोजर रहेगा इस फंड में, जहाँ पे लार्ज कैप जैसे मार्केट लीडर, स्टेबल और लेस वॉलेटाइल स्टॉक्स रहेंगे। मिड कैप में 101 से 250 तक की कंपनीज रहेगी, जहाँ पे फ्यूचर मार्केट लीडर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो नीश बिजनेसेस जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है ग्रो करने का, प्लस ऐसे सेक्टर जैसे केमिकल, होटल, मीडिया और एंटरटेनमेंट, वो हार्डली लार्ज कैप में देखने को मिलता है। तो ये सारा सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब इंडस्ट्री लीडरशिप की बात करें तो लार्ज कैप में आप देख सकते हो कंज्यूमर फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, फूड रिटेल, मेटल माइनिंग जैसे सेक्टर आ गए। मिड कैप में आपको टायर, रबर, ऑटो पार्ट्स, पर्सनल प्रोडक्ट्स ये मिल जाएंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। बट अगर नीश की बात करें जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, टेक्सटाइल, अपैरल और लग्जरी गुड, ये स्मॉल कैप में सेक्टर्स मिलेंगे। अब विनर्स जो है चेंज होते रहते हैं। काफ़ी बार मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बताया, हर साल या तो कभी लार्ज कैप या तो कभी मिड कैप या कभी स्मॉल कैप इंडेक्स विन करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर मिक्सचर तीनों का अगर मिल जाए तो हमारी जो नाव है, मतलब मिड में फ्लो करती रहेगी, वो ना एक्सट्रीम एंड पे रहेगी विनर के साइड, ना एक्सट्रीम एंड पे रहेगी लूज़र के साइड। तो ये बेनिफिट देता है आपके पोर्टफोलियो प्लानिंग में, जहाँ पे आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हो जहाँ पे ये लगता है कि कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो चीज़ों से बचा जा सके और आपका इन्वेस्टमेंट जो है स्मूथली सर्वाइव कर जाएगा इवन देर इज़ अ हाई वॉलेटिलिटी इन दी मार्केट। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो, आउट ऑफ टोटल 500 स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 50% वेटेज जो है लार्ज कैप पे, 25% मिड, 25% स्मॉल कैप, और यहाँ पे रीबैलेंसिंग क्वार्टरली बेसिस पे की जाएगी इस फंड के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओवरऑल वेटेज कंपेयर टू निफ्टी 500 किस तरह से चेंज हो रहा है इस निफ्टी 500 मल्टी कैप फंड के अंदर। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि वॉलेटिलिटी को और रिड्यूस कर सके, प्लस एक्सपोजर दे सके मिड और स्मॉल कैप में टू गेट दी एक्सेस रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हो पी रेशियोज़ के कंपैरिजन की गई है, जहाँ पे आज प्राइस टू अर्निंग रेशियो निफ्टी 500 का 28.4, प्राइस टू बुक रेशियो, डिविडेंड यील्ड 0.97% के करीब है। वही निफ्टी 500 का अगर देखोगे तो 26.4% और 1.06%। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा पी हाई होते हुए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और डिविडेंड यील्ड फिलहाल के लिए कम है कंपेयर टू निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 500 मल्टी कैप से भी। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूंट्स में HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, इन्फोसिस। कोई भी चीज़ यहाँ पे 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बैंकिंग में HDFC बैंक 5% के करीब, उसके बाद रिलायंस है, फिर ICICI है। तो बहुत वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट ही करीबन 23% के करीब कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद दूसरे स्टॉक्स आएंगे अदर सेक्टर से। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो निफ्टी 500 वर्सेस निफ्टी 500 मल्टी कैप में किस तरह से सेक्टोरियल डिफरेंसेस है, कौन से सेक्टर्स कम्प्लीटली एलिमिनेट किए गए हैं। पावर, यहाँ पे IT में आप देखोगे कंप्लीट डिफरेंशिएटर है, मतलब -1.1% का। तो ये सब रिड्यूस किए गए जो रेड में है। मिड में जो है वो यहाँ पे है, और जहाँ पे एक्सेस इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है जैसे कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, केमिकल, वो टॉप पे है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस सिंस इंसेप्शन की।
यहाँ पे लास्ट 7, 10 साल, 15 साल का डेटा देख सकते हो। मल्टी कैप 500 आउट परफॉर्म करता है निफ्टी 500 इंडेक्स और निफ्टी 50 TRI इंडेक्स को बाय अ मार्जिन ऑफ 2%, 1.5% ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। यहाँ पे आप उस तरह से कंपेयर करके भी देख सकते हो कि अगर आपने 15% और 17% अगर डाला कैलकुलेटर में, कंपाउंडेड किस तरह का डिफरेंस कैलकुलेशन आएगा। अब फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 2014 से लेकर 24 में मल्टीपल टाइम मल्टी कैप हैज़ बीन एन विनर कंपेयर टू ओनली निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50। तो आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको बेटर मिला है पोर्टफोलियो प्लानिंग में कंपेयर टू इंडेक्सेशन बाइंग जो आप करते हो, सिर्फ इंडेक्स लेने की बातें करते हैं तब। अब यहाँ पे रोलिंग रिटर्न की बात करें तो आप वो भी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रोलिंग रिटर्न में भी मल्टी कैप 500 बीट करता है दोनों निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 इंडेक्स को। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप चेक करोगे तो इज़ ऑन अ हायर साइड, द हायर द रिटर्न्स हायर द रिस्क, दैट इज़ द रीज़न वॉलेटिलिटी भी हाई है यहाँ पे। और रिस्क एडजस्टेड रेशियो अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड हो इज़ ऑन अ बेटर साइड कंपेयर टू निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50 से थोड़ा कम है, क्योंकि निफ्टी 50 में थोड़ा सा रिस्क भी कम है 2% का। तो सेम वे यहाँ पे रिटर्न्स अगर हाई है तो येस देयर इज़ अ वॉलेटिलिटी इन दिस फंड कंपेयर टू निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50। अब प्रेजेंट करते हैं कि किस तरह का इनका थीम प्ले करने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का, हाई एक्सपोजर है, मिड एंड स्मॉल कैप में 25% दे रहे हैं, टैक्स एफिशिएंसी है, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मार्केट कैप है और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे खेलने वाले हैं। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे HDFC जो म्यूचुअल फंड है देता है। इसके अलावा काफ़ी सारे मार्केट बेस्ड इंडेक्स है आपके पास जिसमें आप इस AMC के द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आपको करना क्या है, आप SIP या लमसम शुरू कर सकते हो। SIP मिनिमम 100 रुपीज़ से आपकी शुरू हो जाएगी इस फंड के अंदर। लमसम करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आज अवेलेबल है। तो यहाँ पे एलोकेशन देख सकते हो, टोटल एसेट्स किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा। 95% इक्विटी एक्सपोजर, 5% डेट इंस्ट्रूमेंट्स रहेगा, दैट इज़ जस्ट टू हेज, या फिर कि कभी कुछ सेल करना है सिक्योरिटीज़ को तो वो टाइम पे ये डेट इंस्ट्रूमेंट काम आता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।